ये जो न्यूमैन्स्टीन कैसल है ना, ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल एंड मैजेस्टिक कैसल है। एंड इस कैसल को देखने के लिए ना ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड से एक साल में देखेंगे तो मिलियंस ऑफ टूरिस्ट उस कैसल को देखने आते हैं, क्योंकि वो कैसल इतना ब्यूटीफुल दिखता है। अगर आप एक व्यू पॉइंट है, उस व्यू पॉइंट से आप देखेंगे ना, तो कैसल को आप देखते ही रह जाएंगे, इतना अच्छा दिखता है वो कैसल। एंड वो कैसल जर्मनी में आता है, दैट इज जर्मनी ऑस्ट्रिया बॉर्डर के पास वो कैसल आता है। और अगर आपको इस कैसल को जाना है ना, तो आपको ऑनलाइन पे स्किप द लाइन टिकट्स ले जाने में ठीक है, क्योंकि जब सीजन स्टार्ट हो जाता है ना, तो आपको ऑन साइट में टिकट मिलता है, लेकिन वो बहुत लिमिटेड ही होता है, ऑलमोस्ट बहुत जल्दी बिक जाता है। सो आप ऑनलाइन पे स्किप द लाइन टिकट्स लेके जाएंगे ना, तो ही आपको ठीक होगा। उस कैसल को जाने के लिए आपको जर्मनी में मुनिक से लेके आप ट्रेन से भी जा सकते हैं, या तो फिर आप बस से भी जा सकते हैं, या तो फिर आप आपकी गाड़ी के से भी जा सकते हैं। ट्रेन में जाएंगे तो बहुत ठीक होता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाएंगे ना तो बहुत ईजी है एंड आपको सस्ता भी पड़ता है। आपको फ्यूजन जाना पड़ता है। सो फ्यूजन से आप उधर से ही आप टिकट लेके दैट इज होइन्सबर्ग कैसल पे जाके आपको ऑन साइट पे टिकट लेना है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप ऑनलाइन पे टिकट लेके ही जाइए। उधर से आप बाय शटल से भी आप न्यूमैन्स्टीन कैसल, या तो फिर हॉर्सडॉर्न कैरेज से भी आप न्यूमैन्स्टीन कैसल जा सकते हैं, या तो फिर आप ट्रैक करके वॉक करके भी आप आराम से उस कैसल को देखने के लिए जा सकते हैं। तो अभी हम स्क्रीन पे जाएंगे और देखेंगे न्यूमैन्स्टीन कैसल के लिए ऑनलाइन पे टिकट्स कैसे लेना है। इस वीडियो में मैंने मल्टीपल लैंग्वेजेस का सबटाइटल भी दिया हूँ, लाइक जर्मन दिया हूँ, स्पेनिश, फ्रेंच, इटालियन, बहुत सारे लैंग्वेजेस का सबटाइटल मैंने दिया हूँ। अगर आपको कुछ एनी स्पेसिफिक लैंग्वेज का सबटाइटल चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिख दीजिए, मैं उस लैंग्वेज का भी सबटाइटल मैं ऐड कर दूंगा। तो चलिए अभी हम स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं न्यूमैन्स्टीन कैसल का ऑनलाइन पे टिकट्स कैसे लेना है। ओके, तो अभी हम स्क्रीन पे आ गए एंड स्क्रीन पे आपको टाइप करना है hoinsvangu.de एंड यही है ऑफिशियल वेबसाइट आपको न्यूमैन्स्टीन कैसल जाने के लिए। अगर आप न्यूमैन्स्टीन कैसल में जाएंगे ना, तो उनका भी अलग वेबसाइट है, लेकिन उस वेबसाइट पे आप जाएंगे ना, तो आपको उस वेबसाइट से डायरेक्टली आपको होइन्सबर्ग वेबसाइट पे ही आपको रीरूट होता है। अगर आप न्यूमैन्स्टीन वेबसाइट पे जाएंगे ना, तो भी आपको hoinsvangu.de के वेबसाइट पे ही आपको रीरूट होगा। सो इस वेबसाइट पे आप टिकट नहीं ले सकते। आपको टिकट लेना तो आपको hoinsvangu.de पे जाके आपको टिकट लेना है। इस वेबसाइट पे देखेंगे तो पूरा डिटेल्स लिखा हुआ है, लाइक गाइडेड टूर्स, टिकट्स, उसके बाद मरियम ब्रुक इन विंटर। अभी मरियम ब्रुक विंटर में जाएंगे तो वो विंटर में ब्रिज क्लोज हो जाता है, सो आप कभी कभी क्लोज हो जाता है, सो उसका अपडेट्स आपको देखना है तो आप इधर से देख सकते हैं। लेकिन समर में जाएंगे ना, तो आप इस ब्रिज से जाके मरियम ब्रुक ब्रिज बोलते हैं, दैट इज मैरिज ब्रिज बोलते हैं, आप इधर भी जाके आप व्यू देख सकते हैं न्यूमैन्स्टीन कैसल का। इधर से व्यू एकदम नेक्स्ट लेवल पे व्यू दिखता है, बहुत अच्छा दिखता है इधर से व्यू। एंड इधर लिखा है कि hoinsvangu.de, इधर से आपको टिकट लेना है। एंड बहुत सारे और भी जगह है न्यूमैन्स्टीन कैसल का आपको देखने के लिए, लाइक हाइक करके आपको जाना पड़ता है। सो वन ऑफ द बेस्ट स्पॉट है मरियम ब्रुक से ही आप उस कैसल को आप देखने में बहुत मजा आएगा। समर में जाएंगे ना, तो उस कैसल पे, उस ब्रिज पे आपको रुकने के लिए भी, खड़े होने के लिए भी आपको जगह नहीं मिलता है, इतना क्राउड उधर रहता है। तो अभी हम पहले होइन्सबर्ग वेबसाइट पे जाएंगे और देख लेते हैं पहले ऑनलाइन पे स्किप द लाइन टिकट्स कैसे लेना है। तो आपको वेबसाइट पे पहले आपको लैंग्वेज चेंज कर लीजिए। इधर देखिए दो लैंग्वेजेस है, एक स्पेनिश है, सॉरी एक जर्मन है एंड एक इंग्लिश है। हम पहले इसको इंग्लिश कर देते हैं। तो इंग्लिश करने के बाद आप नीचे आएंगे ना, तो इधर देख लीजिए ट्रांसपोर्ट टू द कैसल अवेलेबिलिटी, बस टू न्यूमैन्स्टीन कैसल है, मैरिज ब्रिज भी जा सकते हैं उसमें। देन हॉर्सडॉर्न कैरेजेस है, उसके बाद हॉर्सडॉर्न कैरेजेस टू होइन्सबर्ग, उधर तो जरूरत ही नहीं है, उधर से ही स्टार्ट होता है। देन व्यूइंग पॉइंट्स देख लीजिए, मैरिज ब्रिज दैट इज मरीन ब्रिज से भी आप देख सकते हैं, वही वन ऑफ द बेस्ट व्यू पॉइंट है। द व्यू पॉइंट जुगेंड है, उधर से भी आप देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको मैरिज ब्रिज से ही सजेस्ट करूंगा, ये भी अच्छा है। एज वेल एज आपको इस अगर उधर क्राउड बहुत रहता है तो आप इधर से भी देख सकते हैं। तो अभी हम इधर जाएंगे, फर्स्ट बाई टिकट्स पे जाएंगे। तो बाई टिकट्स पे जाने के बाद इधर देखिए लिखा देखिए ऑनलाइन टिकट शॉप, आपको इसको क्लिक करना है। एक्चुअली न्यूमैन्स्टीन कैसल के लिए आप अलग से अंदर जाके देख नहीं सकते, एवरीथिंग इज गाइडेड टूर ही है। आपको अंदर गाइड वेट करेगा, आपको टिकट लेके अंदर जाना है उस टाइम पे। सो आपको गाइड ही पूरा अंदर बताता है, अंदर वीडियोस फोटोज कुछ भी अलाउड नहीं है। न्यूमैन्स्टीन कैसल एज वेल एज होइन्सबर्ग कैसल, इस दोनों पे आप अंदर फोटोज नहीं ले सकते हैं, सिर्फ बाहर से ही आप फोटोज वीडियोस ले सकते हैं। इधर नीचे आएंगे तो देखिए इधर लिखा है विजिट गाइडेड टू सी है,
इधर लिखा है देखिए, द विजिट टू न्यूस्वैनस्टीन एंड होहेंस्वैंगो कैसल इज ओनली पॉसिबल एज अ पार्ट ऑफ गाइडेड टूर एट अ फिक्स्ड एंट्री टाइम। ऑल कैसल्स टूर्स आर कंक्लूडेड विथ लिमिटेड कैपेसिटी। सो आपको जो टाइमिंग आप लेते हैं ना, आप उस टाइमिंग से 1.5 आवर से 2 घंटा पहले आप चले जाइए, वही ठीक होता है। आप ऑन टाइम पे जो स्लॉट आप लेते हैं ना, उस स्लॉट से 15 मिनट पहले से मत जाइए, बहुत प्रॉब्लम है। सो आप 1.5 आवर से 2 आवर्स पहले आप उधर पहुंच जाइए। देखिए लिखा है देखिए, वी रिकमेंड अराइविंग इन द विलेज ऑफ होइंशवैंगो एटलीस्ट 1.5 to 2 आवर्स बिफोर द एडमिशन टाइम। सो आप 1.5 आवर्स से 2 आवर्स पहले जाने चाहिए तो ठीक होगा। होइंशवैंगो कैसल पे चले जाइए, उधर से आपको ट्रैक करने वाक करके या तो फिर हॉर्स ड्रॉन कैरियर से आप जा सकते हैं। बस शटल भी है। सो एवरीथिंग इज कुछ भी फ्री नहीं है। आपको बस शटल लेंगे तो उसका कुछ यूरोज देना पड़ता है, एज वेल एज आप हॉर्स ड्रॉन कैरियर लेंगे तो भी कुछ यूरोज देना पड़ता है। अगर आपको नहीं देना है तो 40 मिनट्स लगेगा, आप आराम से स्टीप पे थोड़ा आप पैदल भी जा सकते हैं। परचेस टिकट्स देखिए, इधर लिखा हुआ देखिए, वी रिकमेंड परचेसिंग टिकट्स इन एडवांस थ्रू ऑनलाइन टिकट शॉप। आप ऑनलाइन पे लेके जाएंगे ना तो ठीक होगा। ऑन साइट पे टिकट्स अवेलेबिलिटी बहुत लिमिटेड होता है एंड सेम डे के लिए देते हैं, एडवांस में आप ले नहीं सकते। आपको एडवांस पे लेना है तो आपको ऑनलाइन पे लेके जाना है, ठीक है। अभी ओपनिंग टाइम्स देख लीजिए। होइंशमैंगो कैसल सुबह से लेके 9 AM टू 4:30 PM होता है, दैट इज इन समर। एंड इन विंटर पे देखेंगे तो 10 AM से लेके 4 PM होता है। सो अभी समर स्टार्ट होने वाला है। सो आप टाइमिंग्स देख लीजिए, 9 AM टू 4:30 PM है। तो आप अर्ली मॉर्निंग का लेंगे ना तो क्राउड कम होता है, या तो फिर आफ्टरनून का स्लॉट लेंगे ना तो वो ठीक होगा। एंड न्यूस्वैनस्टीन कैसल देखेंगे ना तो भी वो सेम टाइमिंग है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। गाइडेड टूर्स डेली फ्रॉम 9 AM टू 6 AM इन समर है। एंड विंटर में देखेंगे तो 10 AM टू 4 PM है। आपको अगर म्यूजियम ऑफ बावेरियन किंग्स जाना ना तो भी आप जा सकते हैं। ये तीनों मिला के भी आप टिकट ले सकते हैं, या तो फिर एक भी ले सकते हैं, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। इसका टाइमिंग देखेंगे तो 9 AM टू 4:30 PM है। द म्यूजियम क्लोजेस एट 5 PM है। लेकिन बावेरियन किंग्स के लिए आप एनी टाइम जा सकते हैं, लेकिन होइंशवैंगो एंड न्यूस्वैनस्टीन कैसल के लिए जो टाइम आप सेलेक्ट करते हैं आप उस टाइम पे ही जा सकते हैं। नीचे फ़ोन नंबर है देखिए, आप फ़ोन नंबर सेव करके रख लीजिए। अगर आपको कभी भी कभी भी कुछ डाउट्स है तो आप इधर कॉल करके पूछ सकते हैं। तो अभी हम बाई टिकट सेलेक्ट करेंगे। बाई टिकट सेलेक्ट करने के बाद आप नीचे आएंगे ना तो ऑनलाइन टिकट शॉप पे क्लिक करना है। सो नीचे आएंगे तो आपको देखिए इधर अलग अलग लिखा है देखिए, न्यूस्वैनस्टीन कैसल का टिकट है तो आपको इसको सेलेक्ट करना है। अगर आपको होइंशवैंगो कैसल जाना है तो आपको इसको, एंड म्यूजियम ऑफ बावेरियन किंग्स जाना है तो इसको सेलेक्ट करना है। मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट जो भी जर्मन जाते हैं तो वो न्यूस्वैनस्टीन कैसल पहले जाते हैं। इस दोनों को इतना जाते नहीं है। होइंशवैंगो थोड़ा बहुत चले जाते हैं, लेकिन म्यूजियम ऑफ बावेरियन किंग्स ऑलमोस्ट बहुत कम टूरिस्ट ही जाते हैं। सो अगर आपको तीनों का साथ में करना है ना तो आपको स्वैन टिकट लेना है। एंड अगर एक टिकट आप ले रहे हैं ना स्वैन टिकट, तो न्यूस्वैनस्टीन कैसल एज वेल एज होइंशवैंगो कैसल का इन बिटवीन 2.5 आवर्स का गैप रख लीजिए, तो ही आप दोनों एक ही दिन में देख सकते हैं। एंड म्यूजियम ऑफ बावेरियन वो आप कभी भी देख सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड अगर आपको होइंशवैंगो एज वेल एज न्यूस्वैनस्टीन कैसल जाना है तो किंग्स टिकट लेना है। एंड प्रिंस टिकट म्यूजियम ऑफ बावेरियंस एज वेल एज न्यूस्वैनस्टीन कैसल के लिए। तो मैं फर्स्ट न्यूस्वैनस्टीन कैसल में जाके देखते हैं क्या कॉस्ट पड़ता है। इधर देखिए ऊपर आएंगे ना, प्लीज नो टिकट्स कैन नॉट बी एक्सचेंज और रिटर्न है। प्लीज इन्फॉर्म योरसेल्फ बिफोर परचेस टिकट्स बिफोर योर अराइवल। बेबीज, टॉडलर्स एंड चिल्ड्रन ऑल्सो नीड देयर ओन टिकट फॉर द रॉयल कैसल्स। उसके बाद नीचे आएंगे तो यू मस्ट प्रूव एलिजिबिलिटी टू परचेस फ्री और डिस्काउंटेड टिकट्स एट द एंट्रेंस ऑफ द कैसल। प्लीज हैव अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट्स एंड योर टिकट्स एट द एंट्रेंस। अगर आप फ्री टिकट में आ रहे हैं तो आप आपका आईडी प्रूफ लेके चले जाइए, तो ही वो आपको एक्सेप्ट करेंगे। एंड ऑडियो गाइड्स आर ओनली अवेलेबल इन ऑडियो गाइडेड टूर्स ड्यू टू लिमिटेड अमाउंट ऑफ डिवाइसेस। द अवेलेबिलिटी ऑफ गाइडेड टूर्स इज करंटली स्ट्रांगली लिमिटेड एक्सेप्ट एन अर्ली सेल ऑफ। तो अभी हम न्यूस्वैनस्टीन कैसल पे जाएंगे। अभी मैक्सिमम एट अ टाइम आप 14 टिकट्स ले सकते हैं। मैं एक डाल देता हूँ पहले, उसके बाद हम सर्च करेंगे। पीक सीजन स्टार्ट होने के बाद ये साइट बहुत स्लो हो जाता है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम टिकट्स भी नहीं मिलता है। अभी देखिए तो सीजन स्टार्ट हो रहा है तो इसीलिए अभी साइट्स में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आ गया है। सो अभी देखिए घूमता रहा है। सो मार्च 1 है आज, एंड मार्च 1 के लिए देखेंगे तो 21 एंड 3 के लिए टिकट्स नहीं है। तो मैं डाल देता हूँ 19 को डाल देता हूँ, मार्च 19 को। साइट बहुत स्लो है। तो अडल्ट के लिए देखिए यूरो 23.50 यूरो से। अगर आपके पास कोई स्टूडेंट्स या सीनियर गेस्ट या डिसेबल्ड है तो आपको इसको सेलेक्ट करना है, वो पहले आपको कर देना है। लाइक कितने लोग आ रहे हैं फिर इधर आप ब्रेकअप डाल सकते हैं। चाइल्ड है तो आपको इसको सेलेक्ट करना है 0 to 17 ईयर्स ओल्ड, उनके लिए 2.50 यूरो है।
एंड स्टूडेंट सीनियर गेस्ट के लिए 22.50 यूरोस है। एंड फ्री अडल्ट अकम्पनिंग पर्सन सीवियरली डिसेबल के लिए भी 2.50 है। बाकी सब लोगों के लिए 2.50 यूरोस ही है। तो देखिए अभी मैंने अडल्ट 1 टिकट सेलेक्ट किया हूँ, दैट इज 23.50 यूरोस न्यूज़ वैंस्टन कैसल के लिए। तो नीचे आएंगे तो एक ही टाइमिंग स्लॉट बता रहा है, दैट इज 10 AM को बता रहा है सुबह को, दूसरा ऑप्शंस नहीं है। तो ऐड टू कार्ट कर देंगे इसको। ऐड टू कार्ट करेंगे तो नीचे आइए 10 AM टू 404, उसके बाद 2.50 एक सर्विस फ़ी है। सो इधर आपको ऑडियो गाइड कौन सा चाहिए सेलेक्ट कर लीजिए, इंग्लिश चाहिए तो इंग्लिश या एनी अदर लैंग्वेज चाहिए तो आप वो आपको जो लैंग्वेज चाहिए आप इधर सेलेक्ट कर लीजिए। वो करने के बाद इधर बता रहा है देखिए यूरो 23.50 है, तो उसको नेक्स्ट कर देते हैं। ये प्रोसेस आपको बहुत जल्दी करना है। देखिए द टाइमिंग्स है 10 मिनट के अंदर आपको टिकट बुक करना है। तो कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद आपका डिटेल्स पूरा इधर दे दीजिए, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फिर स्ट्रीट, फिर ज़िप दे दीजिए, सिटी दे दीजिए, फिर आपका ईमेल एड्रेस भी दे दीजिए। ईमेल एड्रेस देने के बाद नीचे आके आप चेक बॉक्स को टिक कर दीजिए, फिर बाय नाउ करना है। बाय नाउ करेंगे तो आप वीज़ा, अमेरिकन एक्सप्रेस, मास्टरकार्ड, जेसीबी, डायनेस क्लब, पेपॉल से भी आप पे कर सकते हैं। मैं वीज़ा सेलेक्ट कर देता हूँ। वीज़ा सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपका कार्ड नंबर देना है, फिर ईमेल एड्रेस देना है, उसके बाद आपका एक्सपायरी डेट, सीवीवी देना है, कार्ड होल्डर नेम देना है, देन उसके बाद आपको 23.50 यूरोस पे करना है। पे करने के बाद आपका टिकट आप हार्ड कॉपी लेके जाइए, वही ठीक होगा, क्योंकि अगर आप मोबाइल पे टिकट लेके जाएँगे एंड उधर एक क्यूआर कोड होता है उस टिकट पे, अगर वो क्यूआर कोड उधर मोबाइल पे अगर सही से दिखा नहीं तो आपको एंट्री नहीं देंगे। अगर सही से दिख रहा है या स्क्रीन में कोई डैमेज नहीं है एंड क्लियरली विजिबल है तो आप मोबाइल पे लेके चले जाइए, या तो फिर आप हार्ड कॉपी लेके चले जाएंगे तो ठीक होगा, आराम से वो क्यूआर कोड को स्कैन कर लेंगे। बस इतना ही है, बहुत ईजी है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप आराम से टिकट ले सकते हैं। अभी मैं दोबारा होम पेज पे जाता हूँ। होम पेज पे जाएंगे तो होंशमैंगो कैसल जाना है तो आपको अलग से जाना है तो भी आप कर सकते हैं। उनके लिए कॉस्ट कितना देखते हैं। एक्चुअली होंशमैंगो कैसल बहुत कम लोग ही जाते हैं, न्यूस्मैस्टन कैसल के लिए बहुत ज़्यादा टूरिस्ट जाते हैं। डेट डाल दिया, मार्च 19 को डाल दिया एंड कॉस्ट देखेंगे तो 23.50 यूरोस बता रहा है। ये देखिए 23.50 यूरोस बता रहा है। सो वही प्रोसीजर है, सेम आपको वैसे ही करना है। अभी हम दोबारा बैक चले जाते हैं। अभी स्वैन टिकट देखते हैं उसका कितना कॉस्ट है। स्वैन टिकट में आप तीनों जा सकते हैं, बेवेरियन क्वींस, न्यूस्मैस्टन एज वेल एज होंशमैंगो। उसका हम एक सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद सर्च करते हैं। सो कॉस्ट देख लीजिए, अडल्ट के लिए 60.50 यूरोस है। तो अभी आप ही को डिसाइड करना है आपको कौन सा जाना है। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा आप न्यूस्मैस्टन कैसल ही जाइए, बाकी तो आप स्किप कर दीजिए। होंशमैंगो को जाना तो चले जाइए, वो तो ठीक है, बट बेवेरियन किंग्स आपको जाना है तो वो आपकी मर्जी है। अभी टाइमिंग्स देख लीजिए, होंशमैंगो एंड न्यूस्मैस्टन के बीच में एक 2.5 आवर्स का गैप रख लीजिए, तभी आप दोनों एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि वो ऊपर है और ये नीचे है, सो आपको टाइम चाहिए। देखिए अभी 11 AM का होंशमैंगो ले रहे हैं तो आप न्यूस्मैस्टन का आप 1 PM लीजिए तो ठीक होगा। सो उसके हिसाब से आप ले लीजिए, आपको जो स्लॉट्स चाहिए तो ठीक होता है। एंड बेवेरियन किंग्स आप कभी भी जा सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए इधर लिखा, देखिए द म्यूजियम ऑफ द बेवेरियन किंग्स कैन बी विजिटेड एनी टाइम ऑन द बुक डेट ऑफ द विजिट बिटवीन 9 to 16:30 एंड क्लोजेस एट 17 आवर्स। सो 4:30 PM के पहले आप कभी भी जा सकते हैं। सो आप क्या कर सकते हैं, आप मॉर्निंग को ले लीजिए टिकट। फर्स्ट आप होंशमैंगो देख लीजिए, उसके बाद आप न्यूस्मैस्टन कैसल देखने के बाद आप दोबारा रिटर्न आएंगे ना, तो नीचे आने के बाद आप बेवेरियन किंग्स आप देख सकते हैं, फिर आप उधर से निकल सकते हैं। अगर आपको न्यूस्मैस्टन कैसल एज वेल एज होंशमैंगो कैसल जाना है ना, तो आपको किंग्स टिकट लेना है। एंड किंग्स टिकट पे देखेंगे तो उस पर 13 टिकट ले सकते हैं एट अ टाइम। फिर सर्च कर देते हैं इसको और देख लेते हैं कि इसका कॉस्ट कितना आता है। अभी उसका कॉस्ट देख लीजिए 46 यूरोस आ रहा है। सो ऑलमोस्ट दोनों लेंगे तो कोई कम नहीं है, ऑलमोस्ट सेम ही है, इतना फ़र्क नहीं है। सो अभी आप ही को डिसाइड करना है आपको कैसे करना है। अभी देख लीजिए, इस पे देखिए, इस पे भी टाइमिंग्स अलग अलग बता रहा है। सो उसके हिसाब से आप प्लान कर दीजिए। आपको जो लैंग्वेज चाहिए आप इधर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी दोबारा मैं होंशमैंगो के वेबसाइट पे आ गया हूँ। अगर आप खुद की गाड़ी से आ रहे हैं ना, तो इधर देखिए बहुत सारी जगह एम्पल कार पार्किंग का भी स्पेसेस है। सो आप खुद की गाड़ी से भी आप आ सकते हैं। देखिए देयर आर 4 पार्किंग लॉट्स इन होंशमैंगो विलेज, P1 एंड P4। उसके बाद P2 है फॉर कार्स, मोबाइल्स, होम, कैंपस एंड मोटर बाइक्स। P3 कार स्पेसेस फॉर कार्स एंड मोटर बाइक्स। उसके बाद P1 एंड P4 पार्किंग स्पेसेस फॉर कार्स एंड बसेस। सो आप कार से पे आके उधर पार्क कर सकते हैं। आप पार्किंग फीस देख लीजिए, कार्स के लिए देखिए P1, P2, P3, P4 के लिए 12 यूरो से फॉर अप टू 6 आवर्स है। उसके बाद बसेस P1 एंड P4 के लिए 35 यूरो से फॉर पर डे के लिए है।
एंड मोबाइल होम कैंपस के लिए P2 पार्किंग है, उसके लिए 16 यूरोस है फॉर अप टू 6 आवर्स है। मोटर बाइक्स के लिए P2 एंड P3 में है 5 यूरोस है पर डे के लिए। एफएक्यू में देखेंगे तो इधर लिखा देखिए, हाउ कैन आई रीच कैसल? Hohenstein Castle can be reached on foot within 15 to 20 minutes or by horse carriage, depend on season. Neuschwanstein Castle can be reached on foot within 30 to 40 minutes by shuttle bus or horse carriage, depend on season. Castle के अंदर pets allowed नहीं है. Can we take our pets inside the castles and museums? इधर नीचे लिखा है, no, it's strictly forbidden to take animals inside the castle, even if the animals are brought in the carrier bags or transport cages. They are not allowed in the castle museums as well as means of transport. सो आपको कुछ क्वेश्चंस है तो आप इस पेज पे आके एफएक्यू में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस पे आप पूरा इधर से पढ़ सकते हैं। एंड यही है ऑफलाइन टिकट शॉप, इधर से आप टिकट लेना है इस जगह से जाके। आजू बाजू में देखेंगे तो आप मैरिज ब्रिज, जहाँ से कैसल का व्यू बहुत अच्छा दिखता है, इस ब्रिज से आप खड़े होके आप फोटोज ले सकते हैं, बहुत अच्छा दिखता है। उसके बाद आजू में व्यू पॉइंट है ज्यूगेन बोल के, उधर से भी आप कैसल देख सकते हैं एंड ये व्यू पॉइंट भी बहुत अच्छा है। देन उसके बाद एल्पसी बोट हाउस है, इसको भी आप देख सकते हैं। उसके बाद एल्पसी बैड है, फिर पोलेट गोर्ज है, करंटली क्लोज लिखा है लेकिन ये आप जा सकते हैं उधर। देन श्वेंगू विलेज भी आप विजिट कर सकते हैं। उसके बाद उस रीजन पे देखेंगे तो फ्यूसन टाउन है, उसके बाद एक और कैसल है। उस फ्यूसन टाउन पे बहुत सारे होटल्स भी है एंड गेस्ट हाउस भी है। ये देखिए इधर भी उस वेबसाइट पे भी अपडेटेड है, तो आप वो सब जाके चेक कर सकते हैं। होटल म्यूलर है, उसके बाद बहुत सारे होटल्स भी है उधर। विला लडविक है, उसके बाद देखिए इतने सारे होटल्स है। सो आपको उधर स्टे करना था, उधर से एक 1 नाइट या 2 नाइट्स आप उधर स्टे भी कर सकते हैं। न्यूज़वेस्टर्न कैसल के अंदर भी रेस्टोरेंट्स है। ऑन द सेकंड फ्लोर ऑफ न्यूज़वेस्टर्न कैसल द कैफे बिस्ट्रो इन्वाइट्स यू टू टेक सम रिफ्रेशमेंट आफ्टर योर गाइडेड टूर। सो गाइडेड टूर होने के बाद आप इस कैफे एंड बिस्ट्रो पे जाके कुछ रिफ्रेशमेंट भी आप ले सकते हैं। ऑन दिस फ्लोर वी ऑल्सो ऑफर फ्री मल्टीविजन शो ऑन किंग लडविग II and his famous castles. Just outside the gates of Neuschwanstein Castle, you will find out franchise restaurant. So बाहर भी रेस्टोरेंट है, कैसल के अंदर भी एक कैफे है। सो आपको कुछ खाना था आप उधर से भी खा सकते हैं। ओके, अभी समर एंड तक आपको ऑनलाइन पे टिकट्स मिलता है। सो अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आप पहले ऑनलाइन पे स्किप द लाइन टिकट्स ले लीजिए, क्योंकि अगर आप उधर जाएंगे ना, क्योंकि अभी पीक सीजन स्टार्ट होने वाला है। सो अगर आप उधर जाएंगे ना तो बहुत बड़ा लाइन होता है एंड टिकट मिलने की कोई गारंटी भी नहीं है, क्योंकि टिकट्स बहुत लिमिटेड ही होता है। सो आप ऑनलाइन पे टिकट लेके जाएंगे तो ही वो बहुत ठीक होगा। एंड हो सके तो एक हार्ड कॉपी लेके चले जाइए, आप मोबाइल पे मत लेके जाइए, क्योंकि अगर क्यूआर कोड स्कैन बराबर हुआ नहीं तो वो अंदर अलाउ नहीं करेंगे। एंड एक 1 to 1.5 आवर्स या 2 आवर्स पहले आप होन्शबैंग कैसल पहुंच जाइए, क्योंकि दोनों में थोड़ा डिस्टेंस है, टाइम लगता है। सो आप जो टाइमिंग आप ले रहे हैं उस टाइमिंग में आप पहुंचेंगे तो आपको सही होगा। अगर आप टाइमिंग मिस कर देते हैं या थोड़ा लेट पहुंच जाते हैं तो आपको वो अंदर अलाउ करेंगे ही नहीं। सो इसीलिए वो सब आप ध्यान पर रख के आप स्लॉट्स लीजिए। इसके अलावा आपको अगर और भी कुछ डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट्स पे लिख दीजिए, मैं जितना जल्दी हो सके मैं आपको रिप्लाई भी कर दूंगा। ओके, थैंक्स, बाय बाय।